अगर सचमुच आपने अपनी इंग्लिश को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है तो क्या आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे? यानी क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? यहाँ पहला सेंटेंस लिखा है देयर राजू गोज और दूसरा सेंटेंस है देयर गोज राजू। यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिखा है हेयर सीमा कम्स और दूसरा सेंटेंस है हेयर कम्स सीमा। तो यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। यहाँ आपके पास है 10 सेकेंड्स, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत। यहाँ आपका टाइम शुरू होता है। यहाँ आपका टाइम खत्म हुआ। अगर आप ये कह रही हैं कि पहला वाला सेंटेंस सही है तो फिर आपका आंसर गलत है, क्योंकि इन दोनों एग्जाम्पल्स में दूसरा वाला सेंटेंस सही है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत देयर, हेयर या अवे से हो और आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है कोई नाउन, तो आपका स्ट्रक्चर ये होगा। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे देयर या हेयर या अवे, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब, उसके बाद आप लिखेंगे व नाउन। इसलिए ये दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है, अगर आपके सेंटेंस में आया सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, यानी कोई नाउन नहीं बल्कि प्रोनाउन है, तो फिर आपका स्ट्रक्चर ये होगा। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे देयर, हेयर या अवे, उसके बाद आप लिखेंगे प्रोनाउन, फिर लास्ट में आप लिखेंगे वर्ब। जैसा कि यहाँ दो सेंटेंस लिखा है देयर सी गोज और दूसरा एग्जाम्पल है देयर गोज सी। यहाँ दूसरा वाला सेंटेंस गलत है जबकि पहला वाला सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है एक प्रोनाउन, और जब सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हेयर, देयर या अवे से हो और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक नाउन हो, तो सबसे पहले आप हेयर, देयर या अवे लिखें, उसके बाद आप लिखे वर्ब, फिर आप लिखे सब्जेक्ट, यानी आप वो नाउन लिखें। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत हेयर, देयर या अवे से हो और आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, तो सबसे पहले आप हेयर, देयर या अवे लिखें, उसके बाद आप लिखिए प्रोनाउन, फिर आप लिखिए वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।